हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको आरंभिक भाषा स्तर में लिपि के बारे में पढ़ाऊंगी। लिपि, सबसे पहले मैं आपको लिपि का अर्थ बता रही हूँ। मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। लिपि किसी भाषा को लगभग सभी ध्वनियों को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करती है। प्राचीन समय में लोग चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, लेकिन चित्रात्मक लिपि क्या था, ज्यादा विश्वसनीय नहीं थी। वर्तमान में मौखिक भाषा की ध्वनियों को संकेतबद्ध नहीं किया जा सकता। इन ध्वनि संकेतों को ही उस भाषा की लिपि कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको देवनागरी लिपि के बारे में बता रही हूँ। हिंदी वर्णमाला की लिपि देवनागरी है, इसी को नागरी लिपि भी कहते हैं। इसके बाद मैं आपको दो परिभाषाएं बताऊंगी जो भारतीय विद्वानों के अनुसार है और अंग्रेजी विद्वानों के अनुसार है। तो सबसे पहले मैं आपको भारतीय विद्वानों के अनुसार परिभाषा बताऊंगी, जिसमें पहली है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन के अनुसार। संसार की लिपियों में भारतीय लिपियों की यह विशेषता उल्लेखनीय है कि इसके वर्ण क्रम नितांत वैज्ञानिक हैं। दूसरी है डॉक्टर देवेंद्र कुमार शास्त्री के अनुसार, विश्व की सभी आधुनिक लिपियों में देवनागरी लिपि का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसके बाद मैं विदेशी विद्वानों के अनुसार आपको परिभाषा बता रही हूँ, जो है पिटमैन के अनुसार। संसार में यदि सर्वांगीण अक्षर हैं तो देवनागरी के हैं। इसके बाद दूसरी परिभाषा है सर अर्स्किन पेरी के अनुसार, एक लिखित लिपि की सर्वांगीणता इस बात से ही स्पष्ट होती है कि प्रत्येक शब्द का उच्चारण उसे देखने से ज्ञात हो जाए, और यह गुण देवनागरी में पाया जाता है। इसके बाद मैं आपको देवनागरी लिपि के गुणों के बारे में बता रही हूँ। वैज्ञानिक गुण इसमें क्या क्या हैं। सबसे पहला है ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य। देवनागरी लिपि में उच्चारण के अनुसार ही वर्ण लिखे जाते हैं। जैसे हम जो बोल रहे हैं, जिस वर्ण का उच्चारण करेंगे वही हम बोलेंगे, वही लिखेंगे। जैसे अगर छोटा बोल रहे हैं तो छोटा लिखेंगे, बड़ा बोल रहे हैं तो बड़ा लिखेंगे, छोटा ऊ बोल रहे हैं तो छोटा ऊ, का, खा, गा, ऐसे जो भी वर्ण हम बोल रहे हैं, जो उच्चारण कर रहे हैं वही हम लिखेंगे। दूसरा समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति। उत्कृष्ट लिपियों के समान देवनागरी लिपि में भी यह गुण विद्यमान है कि वह भाषा की समस्त ध्वनियों को लिपि संकेतों द्वारा व्यक्त कर सकती है। रोमन लिपि में ठा तथा अणा आदि ध्वनियों को नहीं लिखा जा सकता, जबकि हमारी देवनागरी लिपि में सबके लिए, सब जैसा उच्चारण करेंगे, हर वर्ण के लिए अलग अलग शब्द है, अक्षर है। इसके बाद है एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत। रोमन तथा अरबी आदि लिपियों में एक ही ध्वनि को लिखने के लिए अनेक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। एक वैज्ञानिक लिपि में प्रत्येक ध्वनि हेतु अलग अलग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजी है तो उसमें हमें अगर सी और के में कंफ्यूजन होता है, यू और ए में कंफ्यूजन हो जाता है, आ के लिए भी यू का प्रयोग कर लेते हैं कई बार, लेकिन हमारी देवनागरी लिपि में इस तरह नहीं होता है। इसके बाद है असंदिग्धता। उत्कृष्ट लिपि में एक ध्वनि संकेत में दूसरी ध्वनि का संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे असंदिग्धता का मतलब है आई में जो हो जाता है, ऐसा हमारी देवनागरी लिपि में इस तरह से कुछ नहीं होता है। ठीक है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि के वर्णों का नाम उच्चारण के अनुरूप है। दूसरी ये देवनागरी के प्रत्येक अक्षर सुंदर एवं वक्र हैं। तीसरी ये देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए केवल एक ही वर्ण होता है। चौथा है इसकी वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। पांचवा, इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। इसके बाद मैं आपको देवनागरी लिपि के कुछ वर्णों के कुछ दोषों के बारे में बता रही हूँ कि उनमें क्या दोष होते हैं। देवनागरी लिपि के कुछ वर्णों के पढ़ने में भ्रम हो जाता है। जैसे खा को रा और वा भी पढ़ा जा सकता है। दूसरा है एक शब्द को लिखने हेतु कलम बार बार उठाकर लिखने के कारण शीघ्र लेखन में बाधा पहुंचती है, जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते हैं। तीसरा है देवनागरी में लिखते समय शिरोरेखा के गलत प्रयोग से धा का घा और भा का मा हो जाता है। चौथा है संयुक्त अक्षरों को भी लिखने की कई पद्धतियां हैं, जैसे कुत, त आदि। ये मैंने आपको शब्द बता दिए हैं किस तरह से मिस्टेक हो जाती है लिखने में। फिर पांचवी, देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजन लिखने में असमानता होती है। कभी प्रथम व्यंजन आधा लिखा जाता है, कभी दूसरा व्यंजन आधा लिखा जाता है, कभी लास्ट व्यंजन आधा लिखा जाता है। जैसे स्नान में आधा सा पहले लिखा गया है, प्रेम में रा लिखा गया है, और कट्टा में
अत्ता का बिना व्यंजन का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये देवनागरी लिपि के दोष हैं।